हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज का वीडियो हमारा सर्कल पे होना जाना है। हम कोनिक सेक्शन में आ चुके हैं। दरअसल आगे देखेंगे कोनिक सेक्शन क्या होता है, जहाँ पर हमें सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है और एलिप्स पढ़ना है। तो जो सबसे पहला है वो है सर्कल। लाइन के बाद जो दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सर्कल है। सर्कल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सर्कल से और लाइन से, ये तो पूछा ही जाएगा। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पे चॉइस हो सकती है, शायद आए या कभी कभी ना आए। फिलहाल ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। तो सर्कल क्या होता है पहले देख लेते हैं। हम जितनी भी स्टडी करेंगे एक्स वाई एक्सिस में करेंगे, प्लेन बोलते हैं इसे, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, जो भी होगा यहीं पर होगा, पॉइंट यहीं पर मूव कर रहा होगा। तो सर्कल हमें पता ही है कि क्या होता है। सर्कल किसी पॉइंट का, मूविंग पॉइंट का ऐसा पाथ होता है, ऐसा लोकस होता है। लोकस मतलब जिस पाथ पे वो चलता है, कि वो जो पॉइंट है हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसे हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, उससे फिक्स दूरी पे रहता है। वो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से घूम रहा होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। और ये जो मूव कर रहा होता है इसे मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट कहते हैं। पॉइंट मिलता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से बन के। तो ये पॉइंट इस प्रकार घूमे कि वो, ये जो पॉइंट है ये हमेशा एक निश्चित दूरी पर रहे, तो इसे हम बोलते हैं सर्कल। वो जो बना सर्कल, ये जो ब्लैक वाला है बस यही सर्कल है। ये जो ब्लैक, ये जो घूम रहा है जिस पॉइंट पे, यही सर्कल है। इसके अंदर का हिस्सा सर्कल नहीं है। इसके अंदर के हिस्से को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल, इसके बाहर के हिस्से को बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर हमारा क्या होगा, हमेशा सेंटर को हम h, a से डिनोट करेंगे। ये x, y क्या है, मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट, बदलने वाला, ये बदलता जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर का जो पार्ट है उसे हम इंटीरियर ऑफ सर्कल बोलते हैं। इसके बाहर का जो पार्ट है उसे हम एक्सटीरियर ऑफ सर्कल बोलते हैं। एक्सटीरियर, बाहर का पार्ट। और ये जो ब्लैक वाला है बच्चों, इसी को सर्कल बोलते हैं या बाउंड्री ऑफ सर्कल बोलते हैं। अब इसमें एक चीज है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस होता है इसे रेडियस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। तो पहला काम है हमें सर्कल की इक्वेशन निकालना जिसका सेंटर h, k है, और उस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, x, y, तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। अब हमें ये पता है कि इस पॉइंट का, x, y का, इससे जो डिस्टेंस है वो r है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है दो पॉइंट के बीच का अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो y माइनस k, तो y माइनस k का स्क्वायर प्लस x माइनस h का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर रूट करें तो ये डिस्टेंस आता है रेडियस के बराबर, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं। और सर्कल के सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम r बोल देते हैं, रेडियस। तो ये हमें मिल गया। अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ भी स्क्वायर कर दूं और यहाँ भी स्क्वायर कर दूं, तो इसका रूट हट जाएगा। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म, क्योंकि सेंटर के थ्रू मिल गया। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जहां पर k और h क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। और r क्या है, रेडियस। जैसे आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 2 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी दे दिया जाए, 7 स्क्वायर दे दिया जाए सपोज, और आपसे पूछा जाए इसका सेंटर बताओ। तो सेंटर बताने के लिए बच्चों आपको इसको 0 रखना है। x प्लस 2 को 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x की वैल्यू आएगी -2, ये हमारा h हो जाएगा। ठीक है, और इसको 0 रखना है। इसको 0 रख के जो y की वैल्यू आएगी वो हमारा k हो जाएगा। तो सेंटर क्या बना, -2, 3, -2, 3। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर यहाँ +2 है तो माइनस में आएगा, अगर माइनस है तो प्लस में आएगा। और रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 7। रेडियस 7 होगी, ना कि 7 का स्क्वायर होगी। तो इस फॉर्म से, मतलब इस तरह की फॉर्म से हम सेंटर और रेडियस बता सकते हैं सर्कल की। सेंटर और रेडियस बता सकते हैं सर्कल की। जैसे पूछा जाए x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इसका सेंटर और रेडियस बताओ। तो इसको तो मैं 0 रख के वैल्यू निकाल लूंगा x की वैल्यू आ जाएगी -1। सीधा सीधा भी हम -1 कह सकते हैं। y के लिए यहाँ पे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो y का स्क्वायर है तो हम उसे y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब k की जगह 0 है, ये 0। तो ये सेंटर हो गया। रेडियस क्या है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो रेडियस हो जाएगा 4।
तो इस तरीके से हम सेंटर फॉर्म से सेंटर और रेडियस सर्कल का एकदम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा उल्टा भी हो सकता है, आपको बोल दिया जाए कि आप एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर जो है, सेंटर है 1,2 और रेडियस है 3, इसकी इक्वेशन निकालो। तो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एच यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम इसे खोल लेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। तो पहला काम हमारा क्या है कि सर्कल होता क्या है और उसकी सेंट्रल फॉर्म क्या है, जो बेसिक फॉर्म है, जो बेसिक डेफिनेशन से आ रही है। दूसरी चीज, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, मान लो मैंने यहाँ कोई एक और पॉइंट ले लिया Q और ये मेरा सेंटर है O नाम दे दिया इसको, O तो चलो हम इसे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं। तो अगर मैं सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट लूँ तो जो उसका डिस्टेंस होगा A से Q तक का, ये कभी भी रेडियस से ज़्यादा नहीं हो सकता। भाई रेडियस तो यहाँ तक का डिस्टेंस होती है, रेडियस तो सर्कल तक का डिस्टेंस है, और अगर मैं सर्कल के अंदर पॉइंट ले लूँ तो डेफिनेटली वो जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से तो छोटा ही होगा। तो इफ़ Q इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अगर Q सर्कल के अंदर है तो ये हमेशा रेडियस से छोटा होता है। ठीक है, आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये इसके अंदर है कि बाहर है, तो आप सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर रेडियस से कम आया तो आप बोल देंगे इसके अंदर है, अगर उसके बराबर आया तो सर्कल पे है, अगर उससे ज़्यादा आया, अगर पॉइंट PQR पॉइंट बाहर है कहीं पर, तो जो डिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा, और अगर पॉइंट यहीं पर ही है, सर्कल पर ही है, तो डिस्टेंस बराबर आएगा रेडियस के। ये तीन चीज, इंटीरियर होगा Q अगर रेडियस से कम डिस्टेंस आ रहा, एक्सटीरियर होगा कोई पॉइंट अगर रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा। जैसे ये कोई सर्कल की इक्वेशन है और आपसे पूछा जाए, या मान लो मैं 9 दे देता हूँ, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी हुई, 3 हुई। इस चीज़ को ध्यान रखना, रेडियस कितनी हुई। आपको एक पॉइंट दे दे वो रैंडमली और बोले 2,0, कुछ भी दे सकता है, 2, 0, 1, 2, 4, 5, कुछ भी दे सकता है। आपको बोला जाए ये पॉइंट बताओ, ये सर्कल के अंदर है, बाहर है, या उसके पर ही है, उसकी बाउंड्री पे, तो आपको x को 2 रख देना है यहाँ पे, 2 + 1 का स्क्वायर, और y को रख देना है यहाँ पे 0, 0 - 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर निकाल रहे ध्यान देंगे, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 4। ये आ गया बच्चों 13, स्क्वायर निकाला है हमने स्क्वायर। तो ये 13, अगर स्क्वायर कंपेयर करना है तो रेडियस के स्क्वायर से ही कंपेयर करो, 3 के स्क्वायर से कंपेयर करो, अदरवाइज इसका रूट ले लो। तो स्क्वायर ही कंपेयर कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में कंपेयर करना आसान है। तो क्या ये 13 इस 9 से ज़्यादा है कि कम है? तो 13 तो 9 से ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्सटीरियर में है, बाहर है सर्कल के। ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है, इस चीज़ को याद रखना। अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया जाएगा तो हमें कैसे पता लगाना है वो अंदर है कि बाहर है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और ये देख लेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है इसके स्क्वायर से कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है। कम आई इधर की वैल्यू से तो इनसाइड द सर्कल, ज़्यादा आई तो सर्कल के बाहर होगा वो पॉइंट। दूसरा फॉर्म हमें इक्वेशन का ये पूछा जा सकता है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हमें मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो बच्चों ये हो गया, सेंट्रल फॉर्म हो गई हमारी, ये हो गई। अभी बोला हुआ सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए, मतलब जो हमारा सेंटर है H, K सेंटर होता है, ओरिजिन पे अगर होगा तो ये ऐसे होगा भाई, 0, 0 बन गए सेंटर के कोऑर्डिनेट, है ना। सेंटर एट ओरिजिन कैसे बनेगा, सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? सेंटर एट ओरिजिन ऐसे बनेगा कि सिंपली ऐसे होगा, और एक सर्कल होगा जिसका सेंटर यहाँ पर होगा, ये सेंटर यहाँ बन गया 0, 0 पे। तो उस केस में हमें इक्वेशन निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, H को 0 रख दो, K को 0 रख दो। तो H को 0 रखा तो x² y² = r²। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन 0, 0 है। सिंपल सा केस था। जो दूसरा केस है ये तो सेंट्रल फॉर्म हो गई हमारी, सेंट्रल फॉर्म को हम ध्यान रखेंगे, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r²। कुछ बुक में a दिया होता है, आप जो भी लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं।
अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो इस केस में हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा केस है सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। ये देखो अभी ओरिजिन से नहीं पास कर रहा था, इसका सेंटर ओरिजिन पे था, अब सर्कल ही ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है। सर्कल जब ओरिजिन से जाएगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा भाई, ओरिजिन से काट के जा रहा है ना, ऐसे बना नहीं सर्कल जैसा, पहले मैं सर्कल ही बना लेता हूँ। ये लो, अब मैं इसे ऐसे बना देता हूँ। तो अगर आप इस सर्कल को देखें तो ये ओरिजिन से जा रहा है। ये कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये बाउंड्री वाला, सेंटर तो यहाँ कहीं होता है एच कॉमा के इसके बिल्कुल बीचों बीच, और ये बाउंड्री पॉइंट होता है, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू होती है। तो क्योंकि ये सर्कल ओरिजिन से जा रहा है या 0,0 इसकी बाउंड्री पर है, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक बार के लिए एक्स और वाई को 0 रख देंगे, ये है ना। तो एक समय पर एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, 0 0, या ये कहें 0 0 से सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स को 0 रख देंगे तो 0, यहाँ भी 0 रख देंगे तो 0, कुल मिला के 0 माइनस एच। ये तो ये बचेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर होएगा। तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ये आ गई। और सर्कल की इक्वेशन हमें पता है ये होती है, तो अब दोनों साइड खोल देते हैं, इसे खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर को हम यहाँ से रख सकते हैं क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है, सॉरी हाँ ओरिजिन से जा रहा है, तो ये तो कट गया। तो इधर बचा 0 और यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख देते हैं सारी, माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। तो ये उस इक्वेशन की ये उस सर्कल की इक्वेशन है, उस इक्वेशन की सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन है जो ओरिजिन से जाता है। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि आप देखोगे इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, एब्सेंट है या मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म होती है जो एक्स और वाई से फ्री हो, फ्री फ्रॉम वेरिएबल, है ही नहीं, एक्स है वाई है, यहाँ भी एक्स है तो ये पूरी एक टर्म है, एक्स को कंटेन कर रही है वाई को, है ना। अगर आप इसमें एक्स और वाई को 0 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो जो सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है जो कांस्टेंट फ्री होती है, वो डेफिनेटली सर्कल ओरिजिन से जा रहा होता है ना, वो डेफिनेटली ओरिजिन से जा रहा होता है, क्योंकि 0 0 से सेटिस्फाई करेगा। आपको एक ऐसी इक्वेशन दे दें और आपसे पूछे कि क्या ये ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा, फटाक से देखा इसमें तो कांस्टेंट टर्म है, ओरिजिन से जा ही नहीं सकता, ओरिजिन से नहीं जाएगा। क्यों, इसको 0 रख दो, इसको 0 रख दो, अगर ओरिजिन से जा रहा होगा तो सारा आंसर 0 होना चाहिए, लेकिन 0 + 2 तो 2 आएगा, 0 नहीं आ रहा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0 0 से कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, जिस टर्म में कांस्टेंट होगा ही नहीं वो हमेशा 0 0 सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी इक्वेशन जो कांस्टेंट फ्री हो, जिसमें कांस्टेंट ना हो, और डेफिनेटली सर्कल कहाँ से जा रहा होगा, ओरिजिन से जा रहा होगा। तीसरा है हमारा सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच करता है। किसको टच करता है, टच करता है, कट नहीं करता। अच्छा, मैं पहले सर्कल ही बनाऊंगा यार बनाना मुश्किल सा आ जाता है यार, क्या करें, ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं हमारी। मैम बोलती थी तोता बनाओ तो हम पता नहीं क्या बना देते थे, कबूतर बना देते थे, तोता नहीं बनता था। लेकिन तो भाई बहुत चिढ़ती थी ड्राइंग वाली मैम, तो बहुत ज़्यादा बोलते थे इस निकम्मे से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाली को छोड़ देती थी, मैथ्स वाली भी लपेटती थी, बहुत मारती थी, मैं काम ही नहीं करता था। मैंने कहा आता है मैम, मैं तो नहीं कर रहा कहते थे कॉपी में करके दिखाओ। भाई आता है तो क्यों करके दिखाना है। तो मैथ्स वाले ने भी बहुत धोया। हिंदी वाली मैडम कुछ नहीं कहती थी बस हिंदी वाली मैम एक थी, वो एक ही मैम थी हिंदी वाली जो ज़्यादा टाइम नहीं रही थी स्कूल में, 8 तक ही गया मैं स्कूल, उसके बाद तो मैं गया भी नहीं ज़िंदगी भर, स्कूल नहीं गया मैं बहुत ज़्यादा फिर। तो उसने ही मतलब कुछ नहीं कहा, बाकी तो सब ने धोया मेरे को 8 तक, इसलिए मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं करा कभी, मैं गया भी नहीं फिर। खैर, ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच करता है, ये देखो ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है,
इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों मान लिया इसका सेंटर हमने h, k है। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो पहली वाली वैल्यू होती है यही तो x की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे x कितना हो गया, h हो गया, और y यहाँ पे 0 होता है, मतलब ये पॉइंट हमारा h, 0 होगा। तो ये सर्कल देखो h, 0 से जा रहा है ना, h, 0 से जा रहा है। आ गई बात समझ में भाई? ये डिस्टेंस ये x की वैल्यू h और ये 0, और ये पूरी y, ये वैल्यू कितनी होती है पूरी, ये y की वैल्यू होती है k, ये तो x की वैल्यू बनती है और ये पूरी किसकी वैल्यू बनती है, y की। तो ये इतनी लेंथ कितनी हो गई, k, और यही रेडियस भी होती है। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कहीं भी ले ले, यहाँ ले लेता मैं, यहाँ ले लेता, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिला कि भाई उसने दे रखा है, तो ये जो वैल्यू है ये तो हो गई k के बराबर, जो किसकी रेडियस भी हो गई। ये h, 0, इससे कोई करना नहीं हमें। अब इस इक्वेशन में देखते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ पे r आ जाएगा। क्यों? क्योंकि k और r बराबर है और इधर r स्क्वायर ही रहेगा। इसे खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसे खोल देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर तो कट गया, तो हमें इक्वेशन क्या मिली, पहले ये वाली लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yr और प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमें उस सर्कल की इक्वेशन मिल गई जो कि x एक्सिस को टच करके जाएगा, तो उसमें h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो y एक्सिस को टच करके जाएगा उसमें कुछ और नहीं आएगा, यहाँ पे k का स्क्वायर आ जाएगा, उसमें यहाँ पर k का स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा केस हो सकता है कि दोनों ही एक्सिस को टच करके जाए, दोनों ही एक्सिस को टच करके जाए, ये निकल ना जाए यार। ठीक है, तो दोनों ही एक्सिस को टच करके कैसे जाएगा भाई, ये ऐसे मान लो, थोड़ा सा ड्राइंग की समस्या है, ऐसे जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये भाई ये तो k हो गया था और ये क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा। उस केस में ये h हो जाएगा, आप देखें ध्यान से, ये डिस्टेंस h, ये डिस्टेंस k, और ये भी रेडियस के बराबर होता है और ये भी रेडियस के बराबर होता है। तो ये जो पॉइंट है h, k, ये r हो जाएगा। उस समय ये क्या हो जाएगा, h और k सेम हो जाएगा, रेडियस और वो सेम हो जाएगा, तो वो हम यहाँ रख देंगे, h की जगह भी r और इसकी जगह भी r उस केस में। तो तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। इसे अगर हम खोल दें, a स्क्वायर माइनस 2rx प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कट जाएगा, एक यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर x वाली टर्म आएगी, फिर y वाली टर्म आएगी और फिर r स्क्वायर आएगा। तो ये उसकी इक्वेशन है जो दोनों एक्सिस को टच करके जाता है। कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर किसी फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। एक तो है हमारा सेंट्रल फॉर्म, दूसरा आएगा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बाद में डिस्कस होगी, पहले सेंट्रल फॉर्म की कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं और देख लेते हैं इसे एक बार। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों इसमें। पहला है, उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल तो पता ही है, सेंट्रल फॉर्म में x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। सेंटर क्या होता है, h, k, हमें दे ही रखा है 2, -3, तो h की जगह 2 आ जाएगा और k की जगह आ जाएगा -3 और ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये, और r की जगह आ जाएगा 8। तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और खोल भी सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ध्यान दें, जब भी यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस की आती है, जब भी माइनस होगी तो प्लस की आती है, साइन चेंज हो जाता है ना, इस चीज़ का ध्यान देंगे। दूसरे में क्वेश्चन में है कि इक्वेशन निकालो सर्कल की जिसका सेंटर 3, -4 पे है और वो टच करता है इस लाइन को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो जब हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे तो एक और तरीका सीख लेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अभी देख लेते हैं फिलहाल क्या हो रहा है।
इसका सेंटर यहाँ पर है और ये एक लाइन को टच करता है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। टच कहीं भी कर सकता है भाई, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी टच कर सकता है। ये लो, ये लाइन हो गई, लाइन इसे टच करके जा रही है। कौन सी लाइन? ये। तो जब भी कोई लाइन सर्कल को टच करती है तो वो उस पर टेंजेंट होती है और कुछ नहीं होती। कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करती है वो टेंजेंट होती है, और टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। या ये भी कह सकते हैं इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होता है। और किसी पॉइंट का आपको याद होना चाहिए कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x1, y1, आप मेरा लाइन वाला वीडियो देख लें। अगर आप लाइन पढ़ के आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए हैं तो ये देख लें, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट का एक लाइन से जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है, तो इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है a टाइम x की जगह x1, b टाइम y की जगह y1 प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। मुझे जब इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस, और ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस इसका स्क्वायर, इक्वल टू रेडियस। रेडियस यहाँ कुछ और नहीं है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस है। तो मैं रेडियस निकाल लेता हूँ। नाउ r इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकालना है, मॉड इसलिए लेते हैं कि डिस्टेंस पॉजिटिव आता है। r जो है ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैसा आएगा इस पॉइंट से इस लाइन का? x की जगह 3 रख दो, 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू -4, और ये जो c है ये एज इट इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये जो कोफिशिएंट है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर है इसका। तो r इज इक्वल टू 5 3 जा 15 -48 -4 डिवाइडेड बाय 5 और 12, 169 और 13 आता है ये, तो 13 आ जाएगा, 169 आएगा, रूट से बाहर निकल के 13 हो जाएगा। तो 52 हो गया, 52 में से 10 गया 42 और 5 गया तो 37, है ना। ये हो गया 5 3 जा 15, इसकी जगह 3 रख दिया, 12 4 जा 48, माइनस का 48 और ये ऑलरेडी माइनस का था तो माइनस का 4 हो गया। तो माइनस का 52 और ये 15 माइनस कर देंगे तो 37 बचेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 37/13। तो बस यही रेडियस की वैल्यू ऐसे हम यहाँ रख देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमें निकालना था इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल। आर निकल गया, इसको यहाँ रख दो भाई, 37/13, 37/13 ये हो जाएगा। तो किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? a टाइम x1 प्लस b टाइम y1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। थर्ड वाली जो प्रॉब्लम है ये वाली, फाइंड द, अच्छा ये इस पे बेस है कि हमें सेंटर और रेडियस निकालने को दिया जा सकता है। तो इसमें सेंटर और रेडियस बताना है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। यहाँ तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये दे ही रखा है, और ये किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। तो मैंने बताया था यहाँ से इसको 0 रख के तो हमें x की वैल्यू 0 ही मिलेगी, इसे 0 रखेंगे तो माइनस में मिलेगी। तो माइनस हो तो प्लस में मिलती है, प्लस हो तो माइनस में। ये तो सेंटर है बच्चों, ये है इसका सेंटर। रेडियस ये है 3 होगी रेडियस, ध्यान देना, 3 का स्क्वायर नहीं होगी रेडियस, 3 होगी रेडियस, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाली जो प्रॉब्लम है इसमें कैसे करेंगे? अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, जनरल फॉर्म पे आएंगे तो वहाँ पे कंपैरिजन से निकालना आसान होता है, जनरल फॉर्म नहीं है। तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। उसका तरीका क्या है? पहले तो ये x वाली टर्म एक साथ लिख लो और y वाली टर्म एक साथ लिख लो। मैं थोड़ा दूर को लिख रहा हूँ, और ये नंबर अलग लिख लो, इक्वल टू 0। तरीका ये है, ये जो x के साथ का कोफिशिएंट है 6, इसका आधा कर लो, आधा, तो 6 का आधा 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ो और 3 का स्क्वायर घटाओ, उसे दूर को लिख दो ऐसे। जो टर्म जोड़ी है भाई वो टर्म घटानी पड़ेगी। इसके साथ x के साथ हो गया, y के साथ, y का स्क्वायर -4y, इस 4 का आधा, केवल 4 को देखना है, माइनस प्लस नहीं। 4 का आधा 2 का स्क्वायर जोड़ो, अब जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, यहाँ लिख दिया, और ये +4। ठीक है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा करना हो, होल स्क्वायर बनाना हो, तो ये टर्म ऐसी लिखो, ये टर्म ऐसी, इसका जो कोफिशिएंट है x का, इसका आधा का स्क्वायर जोड़ा और घटाया, घटाने वाला साइड में लिख दिया। अब ये भी, इसके को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, y स्क्वायर -4y,
इस 4 के आधे का स्क्वायर मतलब 4 का आधा 2 उसको जोड़ा और घटाया। अब ये क्या हुआ, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ध्यान से देखो जो 6x है वो है 2 इंटू एक्स इंटू 3। इसीलिए हमने इस जो 6 है x तो ये वाले टर्म का प्रोडक्ट आता है, 2 तो आता ही है 2ab, तो 2 आएगा, x तो आएगा इसका आधा जो करा ये 3, ये हमें चाहिए था, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाती है क्वांटिटी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 का स्क्वायर -4 माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 और 4 कट जाएगा, तो ये टर्म तो यहाँ से खत्म हो जाएगी। 9 बचेगा माइनस का, वो उधर चला जाएगा, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। तो ये रिड्यूस हो गई सेंट्रल फॉर्म में। सेंटर क्या मिलेगा, इसको 0 रख देंगे तो -3, इसको 0 रख देंगे तो 2, ये सेंटर है, इसको 0 रख के सेंटर निकाल लेते हैं और रेडियस मिलेगी 3। तो अगर हमें कुछ ऐसी फॉर्म दी है तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इन दोनों टर्म को करके एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। अभी तो जनरल फॉर्म आएगा, तो वहाँ पर जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वहाँ सीधा सीधा कंपेयर करके भी निकाला जा सकता है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें बोला है अगर ये लाइन इसको टच करती है इस सर्कल को, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। अब आप इस सर्कल को देखें, इसका सेंटर 0 0 है भाई, x माइनस 0 का स्क्वायर है प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर है और इक्वल टू 4 का स्क्वायर है। तो सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर 0, 0 हो गया, इसकी रेडियस 4 हो गई, इसको एक लाइन टच करके जा रही है जिसकी इक्वेशन है, सबको एक तरफ कर दो पहले तो, √3x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। भाई y को उधर ले जाएंगे, एक तरफ लिखना होता है। तो ये डिस्टेंस हमें 4 यूनिट दिया हुआ, और अगर हम डिस्टेंस निकालें इस पॉइंट का इस लाइन से, तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ √3। आपको क्या करना है, इस x की जगह 0 रख देना है, तो मल्टीप्लाई 0 माइनस इस y की जगह भी 0 रख देना है, प्लस k डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 है तो उसका स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस है कितना, 4 यूनिट है, 4 आ रहा है। तो ये तो पूरी टर्म 0, ये भी 0, ऊपर बचा मॉड k, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और एक ये भी जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 4, √4 इक्वल टू 4। तो ये मॉड इसको भी ऐसे ही लगा रहने देंगे भाई, और ये 2 होता है तो 2 पे कोई मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस का 2 है, तो ये 4 आ गया, सॉरी यहाँ पे 4 हो गया, 4 था तो 4 इधर, ये 2 इधर चला जाएगा तो 8 हो गया। तो मॉडुलस ऑफ k कितना आया, 8 आया। अब दो चीज ध्यान देने की है कि k एक ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस 8 है, तो जब मॉड हटता है तो इधर की वैल्यू प्लस माइनस की आती है। मतलब ऐसे दो नंबर है जिनका मॉडुलस 8 आएगा, एक तो 8 आएगा, एक -8 का भी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इस पर बहुत ज़्यादा इसमें सेंट्रल फॉर्म से रिलेटेड है नहीं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे इसके जनरल वीडियो के साथ, दूसरे वीडियो के साथ जिसमें हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।